गोप ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया तू साक्षात नारायण है। गुरु श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा था और तेरी दिव्य दिव्य लीलाएं हमने देखी, तू साक्षात नारायण है। और हमने सुना है कि नारायण का जो लोक है उसका नाम वैकुंठ है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, बोले तो एक बार मुझे अपना वैकुंठ दिखाओ। बच्चे ही थे, सखा थे भगवान के, पकड़ लिया भगवान की फेंट और कहा अपना वैकुंठ हमको भी दिखाओ। कहाँ है तुम्हारा वैकुंठ, कितना सुंदर है, कितना बड़ा है, कैसा है। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा अपनी आंखें बंद करो। सभी गोप ग्वाल वालों ने अपनी आंखें बंद की और भगवान अपने संकल्प से उन सभी सखाओं को वैकुंठ पहुंचा दिया। जब उन्होंने आंख खोली सखाओं ने तो देखा भगवान का दिव्य धाम वैकुंठ, बड़े बड़े प्रासाद, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े गोपुर, ध्वज पताका, 96 करोड़ भगवान के पार्षद भगवान की सेवा में सन्नद्ध। इति समचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरिहि दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम सत्यम ज्ञानमनंतम यत् ब्रह्म ज्योतिष सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता। बड़े बड़े योगी मुनि अमलात्मा महात्मा लोग त्रिगुणातीत हो जाने पर जिस वैकुंठ का दर्शन प्राप्त करते हैं, उस वैकुंठ का दर्शन एक क्षण में भगवान ने उन ब्रजवासियों को करा दिया। ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए। तब तक सखाओं ने कहा, कन्हैया एक बात कहें। बोले क्या? बोले ये तुम्हारा वैकुंठ तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे वृंदावन से अच्छा नहीं है। बोले क्यों? सखाओं ने कहा, भैया यहाँ तो डर लगता है, किधर जाएं कोई रोक न दे, कोई टोक न दे। इतनी बड़ी साज सज्जा, इतनी बड़ी व्यवस्था। हमारा वृंदावन ठीक है, किसी भी गली में घूमो, किसी भी कुंज में घूमो, जमुना के तट पर चले जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये वैकुंठ तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लिए तो वृंदावन ही ठीक है। बोले तो क्या करें? सखाओं ने कहा, कन्हैया हमको तो वृंदावन पहुंचा दो। फिर तो सखाओं ने आंख बंद की और अगले ही क्षण भगवान ने ऐसी लीला की, वे गोप ग्वालवाल अपने आप को वृंदावन में अनुभव करते। यह भगवान की संकल्प शक्ति का परिणाम है। भक्तजन कहते हैं कि उन सखाओं को भगवान ने वैकुंठ पहुंचाया और वैकुंठ से दर्शन करा करके ला करके वृंदावन में पुनः उपस्थित कर दिया, एक बात। और दूसरी बात कहते हैं, दूसरी बात उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान ने अपने संकल्प से अपने वैकुंठ को ही वृंदावन में प्रकट कर दिया। भगवान का वैकुंठ चिन्मय है, प्रकाशमय है। भगवान के संकल्प से वो प्रकट होता है, भगवान के संकल्प से तिरोहित हो जाता है। तो भगवान ने अपने संकल्प मात्र से वैकुंठ को ही वृंदावन की भूमि, वृंदावन के भूमंडल पर प्रकट कर दिया उन भक्तों के लिए। तो ये दिव्य लीला भगवान गोविंद ने की। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने रास लीला के माध्यम से कामदेव के मान का मर्दन किया। कामदेव को भी बड़ा अहंकार हो गया कि मैं विश्व विजयी हूं। जब भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने अपने प्रचंड रूप को धारण किया, तो कामदेव के प्रभाव से सब काम के परवश हो गए। क्या जोगी, क्या मुनि, क्या महात्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, भय काम बस जोगी तापस पामरन की को कहे। भय काम बस जोगी तापस पामरन की को कहे। देखहि चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। देखहि चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोकहि पुरुष मय जग पुरुष सब अबलामयम्। अबला बिलोकहि पुरुष मय जग पुरुष सब अबलामयम्। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम्।
दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम भय काम बस जोगी सदा कस पावरन की को कहे पावरन की को कहे पावरन की को कहे। कामदेव के प्रचंड प्रभाव से सब काम के परवश हो गए। भय काम बस जोगी तापस पामरन की को कहे। पामर प्राणियों की क्या बात है, देखहि चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। जिन ऋषि मुनि महात्माओं की दृष्टि ब्रह्म दृष्टि थी, सर्वत्र जिनको ब्रह्म का दर्शन होता था, उनको सारी दुनिया स्त्री के रूप में दिखाई पड़ने लगी। यह काम का प्रचंड उपद्रव था। गोस्वामी जी कहते हैं, धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। कामदेव को बड़ा अहंकार हो गया कि मैंने तो सबको जीत लिया। भगवान ने विचार किया, कामदेव का दर्प दलन होना चाहिए। किसी को भी दर्प अगर हो, घमंड हो, अहंकार हो, तो भगवान उसका अहंकार समाप्त कर देते। कामदेव को भी अहंकार हो गया, मैं विश्वजयी हूं। इठलाता हुआ कामदेव जा रहा था। नारद जी उधर से आ रहे थे। नारद जी ने पूछा, कंदर्प कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? कामदेव ने कहा, कहां मैं जाऊं, कोई लड़ने वाला मिलता ही नहीं, सब मुझसे हार गए। नारद जी की भी चुटकी ले ली कामदेव ने। कामदेव ने कहा, देवर्षि आप भी तो विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़कर कहां से कहां भटक गए। नारद जी को बात बुरी लगी। नारद जी ने कहा, इसको बहुत अहंकार है, इसका अहंकार चूर होना चाहिए। नारद जी ने कहा, देखो सबको तो तुमने जीत लिया, लेकिन एक बालक है 10 वर्ष का। अगर उस बालक को तुमने जीत लिया तो मैं मान लूंगा कि तुम विश्वजयी हो। कामदेव ने कहा, कौन है वो बालक? नारद जी ने कहा, वृंदावन में 10 वर्ष का बालक है, गाय चराता है और दिन भर गोपियों के बीच में ताता थैया करता रहता है। उस बालक को अगर तुम पराजित कर ले गए तो मैं मान लूंगा कि तुम विश्वजयी हो। कामदेव भगवान के पास आया। भगवान ने कहा, ठीक है, हमारा तुम्हारा संघर्ष होगा। भगवान ने कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर बंशी बट पर अपनी पूरी तैयारी के साथ तुम आ जाना और फिर हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। भगवान ने तिथि तय कर दी। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर बंशी बट पर भगवान ने रास लीला का उपक्रम किया। यह रास लीला जो है भगवान कृष्ण की, ये काम विजय लीला है, ये काम लीला नहीं। सामान्य व्यक्ति, भोगी प्राणी, संसारी प्राणी कहते हैं, अरे कृष्ण ने ऐसी लीला की। लेकिन कृष्ण की ये जो लीला है, इसके रहस्य को अगर जानो तो सारी शंका दूर हो जाए। भगवान कृष्ण की यह लीला काम विजय लीला है। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि तुम इस लीला के लिए सारे उपकरण उपस्थित करो। भगवान की योग माया ने दिव्य वातावरण उपस्थित कर दिया। भगवान की योग माया बड़ी विलक्षण है। भगवान की योग माया कुछ भी कर सकती है। भगवान की योग माया की विशेषता क्या है? कहते हैं कि अघटित घटना पटीयसी, जो घटना घटित नहीं हो सकती उसको भी जो घटा दे उसी का नाम योग माया है। वो कुछ भी कर सकती। भगवान की योग माया ने वातावरण उपस्थित किया। उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में मल्लिका के पुष्प खिल गए,
सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी, चंद्रमा की किरणें धरती को आह्लादित करने लगीं, जमुना का कलकल रव मानो संगीत की स्वरलहरी प्रकट कर रहा हो, सरोवर में कमल पुष्प खिल गए, भंवरे गुंजार करने लगे, वातावरण अत्यंत मधुमय हो गया और भगवान श्याम सुंदर ने अपने अधर पर वंशी रखी और सुंदर स्वरलहरी प्रकट किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानुषा। भगवान ने अपने अधर पर बंसी रखी और बंसी बजाई और उस बंसी की ध्वनि को सुनकर के ब्रज की जितनी गोपांगनाएं थी अपने अपने कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। देखो, भगवान जब बंसी बजाते तो भगवान की बंसी की ध्वनि को सब सुनते, पशु पक्षी बालक वृद्ध स्त्री पुरुष। कल की कथा में आपने सुना ही, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। भगवान की वंशी की ध्वनि को सुनकर के पशु पक्षी हिरण हिरनियां सब अपने कार्य को छोड़कर गोविंद की वंशी को सुनते। तो भगवान जब बंसी बजाते तो सब सुनते, लेकिन रास लीला में जब भगवान ने बंसी बजाई तो केवल गोपियों ने सुना और किसी ने नहीं सुना। ये विशेषता थी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। और ब्रज में भी उन्हीं स्त्रियों ने सुना जो गोविंद को प्रियतम के रूप में चाहती थी, और गोपियों ने नहीं सुना। ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, जिनके मन को चित्त को कृष्ण ने ग्रहण कर लिया था, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा जो गोपांगनाएं थीं, वो गोपांगनाओं ने बंसी की ध्वनि को सुना और सुनते ही अपने घर के कार्य को छोड़ करके चल पड़े। आजक मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। जब गोपियां अपने अपने घर से चली रात्रि के 12 बजे, जो जैसे थी वो उसी प्रकार चल पड़ी। कोई गोपी गाय दूह रही थी, आधा दूध निकाला था, बछड़ा उधर बंधा था, बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दोह पात्र को वहीं छोड़ दिया और वहीं से सीधे चल पड़ी। दुहंत्यो भी अयुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। कृष्ण के दर्शन की उत्सुकता इतनी प्रबल थी कि दोह पात्र को वहीं फेंक दिया और वहीं से चल पड़े। कोई गोपी चूल्हे पर दूध रख करके औंटा रही थी, गर्म कर रही थी। पयोधिसृत्य संव्याव मनुद्वास्य पराययुः। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दूध को चूल्हे पे छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, थाली में दाल चावल रोटी रखा, सब्जी चटनी अचार रखना बाकी था। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, वहीं से चल पड़ी। पाययंत शिशून पयः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। पाययंत शिशून पयः, उसका बच्चा भूखा था, दूध पिला रही थी और बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, बच्चे को बिस्तर पर फेंक दिया और चल पड़ी। शुश्रूषन्त्यः पतीन काश्चित्। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, पति का चरण दबा रही थी। बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी और वो गोपी वहां से उठी और चल पड़ी। कोई गोपी अपने घर में सफाई कर रही थी, आंगन लीप रही थी। लिम्प्यन्त्यः प्रमृज्यन्त्यः अंजन्त्यः काश्च लोचने। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगाया और दूसरे आंख की एक पलक में काजल लगाया और तब तक बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, वैसे ही चल पड़ी। 1.5 आंख में काजल लगा करके चल पड़ी। कोई गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, चल पड़ी। स्त्रियों को वस्त्र पहनने में समय लगता है।
आधा वस्त्र धारण किया था, लेकिन बंशी की ध्वनि सुनते ही इतनी विह्वल हो गई कि अब उसे होश न रहा कि हम पूरा वस्त्र धारण कर लें। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे ही चल पड़ी। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, आभूषण धारण कर रही थी। आभूषण धारण करते समय एक कान में कुंडल पहना, दूसरे कान में कुंडल पहनने जा रही थी, तब तक बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी तो कान के जगह पे नाक में ही उसको पहन लिया और चल पड़ी। यह गोपियों की तन्मयता थी। कृष्ण में इतनी तन्मय थी कि संसार को भूल गई। ये तात्पर्य इसका है। ये कोई भौतिक लीला नहीं है, कोई स्त्री पुरुष के मिलन की और प्रेम की और स्त्री पुरुष के आकर्षण की लीला। यह ब्रह्म और जीव के मिलन की लीला है। ब्रह्म गोविंद कृष्ण में इतनी तन्मयता उन गोपियों की, संसार के सभी विषयों को वो भूल गई। वस्तु गोप जाति के लिए दूध दही उनका धन होता है। दूध दही को फेंक दिया, जले नष्ट हो कोई बात नहीं, चल पड़े। अर्थात धन का मोह छूट गया। अपने पति को भोजन करा रही थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पति को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, चल पड़ी। धन का मोह छोड़ा, जन का मोह छोड़ा, परिजन का मोह छोड़ा। अब तीसरी बात आई, धन का मोह, परिजन का मोह छूट जाता है, तन का मोह नहीं छूटता। अपने तन में मोह बना रह जाता है। गोपियों ने अपने तन के मोह को भी छोड़ दिया। काजल लगा कि नहीं लगा, कपड़ा ठीक से पहने कि नहीं पहने, उसी स्थिति में गोपियां चल पड़ी। धन, जन, तन, तीनों प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके गोपियां अपने घर से निकल करके चल पड़ी। सब कुछ छोड़ दिया। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे। गोपियां जब चली तो उनके घर वालों ने उनको जाने ही नहीं दिया। ताबार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः। उनके भाई ने, बंधु ने, पिता ने, पति ने, घर में जो पुरुष थे, उन्होंने कहा अरे कहाँ जा रही हो? रात के 12 बजे कोई स्त्री अचानक सब काम छोड़कर अपने घर से निकल करके बाहर जाने लगे तो पुरुष पूछेगा ही कौन हो, कहाँ जा रही हो, क्या बात है? गोपियों को रोका। गोपियों ने कहा मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। गोविंदापहृतात्मानो न निवर्तन्त मोहिता। गोविंद के प्रेम में इतनी मोहित थी कि उनके रोकने पर भी रुकने को तैयार न थी। तब परिवार के लोगों ने उनको पकड़ करके घर के अंदर बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं अंतरगृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः। उन गोपियों को उनके परिजनों ने उनको घर में बंद कर दिया और बाहर से ताला जड़ दिया, बोले कहीं नहीं जा सकते। उन गोपों को लगा कि इसे दौड़ा पड़ रहा है, ये रात के घर से निकल करके भाग रही है, क्या मामला है? कल किसी वैद्य को बुलाएंगे और इसका इलाज कराएंगे, अभी तो इसे घर में बंद करो। उन गोपियों को उनके परिजनों ने घर में ही बंद कर दिया, जाने ही नहीं दिया। अंतरगृहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः। और जब गोपियां भगवान गोविंद के चरणों में नहीं पहुंच पाईं तो कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। सावधानी से इसको सुनना, बहुत सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। जो वेदव्यास जी कहते हैं पंक्तिवत, कहीं कोई मनमानी बात नहीं। जो वेदव्यास की वाणी है, सुखदेव जी ने जो कहा है, मैं केवल उसी की व्याख्या कर रहा हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। जब वो नहीं जा पाई, उनके परिवार के लोगों ने उनको घर में बंद कर दिया, तो कृष्ण भावना से युक्त होकर अपनी आंखों को बंद करके कृष्ण का स्मरण करने लगे।
कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलितलोचना। और कृष्ण के विरह में उन गोपियों को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना ताप हुआ। सुखदेव जी कहते हैं दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप द्युता अशुभाः। उनके जन्म जन्मांतर के अनंत जन्मों के जो पाप थे, किसी भी जन्म का बचा हुआ कोई पाप कर्म, जो भी पाप कर्म था वो सब गोविंद के वियोग के ताप में जल करके नष्ट हो गया। दुस्सह प्रेष्ठ विरह ताप धुता अशुभाः। उनके जितने अशुभ कर्म थे वो गोविंद के वियोग के ताप में जल करके नष्ट हो गए। फिर गोपियों ने भगवान का ध्यान किया तो ध्यान प्राप्ताच्युता शेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। ध्यान में गोविंद का अनुभव करके उन गोपियों को परमानंद की अनुभूति हुई और उस ध्यान में उन गोपियों के जन्म जन्मांतर के जो पुण्य थे वो पुण्य समाप्त हो गए। ये बहुत बड़ा वेदांत है। यहाँ पर वेदांत की बहुत बड़ी ये व्याख्या है। यहाँ पर रासलीला के इस प्रसंग में गोपियों का जो पुण्य था वह भी समाप्त हो गया। ध्यान प्राप्ताच्युता शेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। उनके जीवन के जितने मंगल थे, पुण्य थे, वो सब क्षीण हो गए और वियोग के ताप में गोपियों के पाप क्षीण हो गए। अर्थात गोपियों का पाप पुण्य दोनों समाप्त हो गए। पुण्य और पाप दोनों बंधन के कारण है। पुण्य पाप दोनों के समाप्त हो जाने पर ही जीव देह बंधन से मुक्त होता है। पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यमुपैति। मुंडकोपनिषद में वेद भगवान कहते हैं यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम। यह जीव जब अपने अंतर चक्षुओं के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यमुपैति। फिर उसके पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो जाते हैं और वह निरंजन होकर परम शांति को, ब्रह्म की साम्यता को, ब्रह्म की समकक्षता को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो वेदांत है वह वेदांत चरितार्थ हो जाता है। अब तो गोपियों का जब पाप पुण्य समाप्त हो गया तो देह बंधन समाप्त हो गया गोपियों का। ये देह का बंधन जीव को कब तक है? बोले जब तक पाप और पुण्य है। ये देह पाप और पुण्य का ही परिणाम है। चींटी के देह से लेकर ब्रह्मा के देह पर्यंत आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगदंतर व्यवस्थितः। एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जितना शरीर है वो सब शरीर कर्मों का परिणाम है। यद्यत शरीरम तत्तत् कर्मजन्यम। जो जो शरीर संसार में है सब कर्मों का परिणाम है। इसीलिए सब शरीर में अंतर है। कोई सुंदर शरीर है, कोई खराब शरीर है, किसी शरीर में सुगंधी है, किसी में दुर्गंधी है, कोई शरीर बहुत स्वस्थ है, कोई शरीर बहुत बीमार है। क्यों? बोले तत्तत् जीवात्माओं के कर्मों के भेद के कारण तत्तत् शरीरों में भेद देखा जाता है। वो चाहे जितना लोग कह लें दुनिया के लोग कि सब समान हैं, सब समान हैं, कर्म के भेद होने के कारण संसार में ये भेद दिखाई पड़ता है। जीव की दृष्टि से भेद नहीं है। जीव की दृष्टि से तो जो जीवात्मा ब्रह्मा के अंदर है वही जीवात्मा आपके अंदर है, वही हमारे अंदर भी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित है, जो ज्ञानी है, वो कुत्ता में, चांडाल में, हाथी में और पंडित में, विद्वान में एक ही दृष्टि रखता है। क्यों? बोले आत्मा तो सबके अंदर वही है। लेकिन ये दृष्टि है। सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। इन सब में समान दृष्टि से आत्मा को देखो। तो ये आत्मा के विषय में कहा गया कि आत्मा को समान दृष्टि से देखो। शरीर को समान दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। जो आत्मा पति के अंदर है वही आत्मा, वही चेतन तत्व पड़ोसी के अंदर भी है। तो क्या पड़ोसी भी पति हो जाएगा? उसके साथ वो व्यवहार नहीं होगा।
दृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो, सब में एक ही तत्व है, परंतु व्यवहार भिन्न भिन्न होगा। तत्त शरीरों के व्यवहार भिन्न भिन्न होंगे। तो कर्मों के भेद के कारण ये सृष्टि में सब कुछ भेद है, और इसी कारण से सबके शरीर भिन्न भिन्न और शरीरों की स्थिति भिन्न भिन्न। तो पाप पुण्य जो कर्म है यही शरीर का आधार है। पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाए तो शरीर का बंधन खत्म हो जाए। गोपियों का शरीर बंधन समाप्त हो गया, उनका शरीर उनके घर में रखा रह गया और आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। ये रासलीला का रहस्य है। कोई गोपी शरीर से रास मंडल में गई ही नहीं। आगे 5 अध्याय की रासलीला का वर्णन करने के बाद अंत में सुखदेव जी कहते हैं, स्वान स्वान दारान स्व पार्श्व स्थितान मन्यमानाः कृष्णाय न असूयन। जिस रात्रि में भगवान ने रासलीला की, वो गोपियां अपने अपने घर में अपने अपने बिस्तर पर सो रही थीं। उनके घर के पुरुषों ने देखा कि वो तो घर में ही है, इसलिए कृष्णाय न असूयन, कृष्ण की किसी ने निंदा नहीं की। ये चरित्र है कृष्ण का। और आजकल के छिछोर कृष्ण के चरित्र से अपनी तुलना करने लगते हैं। कृष्ण ने ऐसा लीला किया, कृष्ण का वैभव, कृष्ण का ईश्वरत्व तो पहले समझो, उनका स्वरूप क्या है ये समझो। कृष्ण की वो दिव्य लीला थी। आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंची और भगवान ने उनका स्वागत किया। आप कहोगे महाराज ये विद्वान लोग, पंडित लोग, ये सब बुद्धि लगा करके ऐसा अर्थ कर लेते हैं। बोले ऐसा अर्थ करते नहीं, ऐसा ही अर्थ है। आगे राजा परीक्षित ने यहां पर प्रश्न किया है सुखदेव जी से। राजा परीक्षित कहते हैं, कृष्णम विदुः परम कांत नतु ब्रह्मतया मुने। हे भगवान, उन गोपियों ने भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम समझा, उनको भगवान तो समझा नहीं। फिर उनको ऐसी दिव्यता कैसे प्राप्त हो गई कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो गई। कृष्णम विदुः परम कांत नतु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। फिर उन गोपियों को ये दिव्य दशा की प्राप्ति कैसे हो गई? तो सुखदेव जी इसका उत्तर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। यद्यपि गोपियां भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम ही मानती थी, लेकिन वो प्रियतम कृष्ण कोई पामर प्राणी, संसार के प्राणी नहीं है। वो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इसका समाधान तो पहले ही मैंने तुमको बता दिया। द्विषन्नपि हृषिकेश किमुताधोक्षज प्रियाः। भगवान से जो द्वेष करे और भगवान का स्मरण करे, वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये तो गोपियां प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण कर रही थीं। अगर ये कर्म बंधन से मुक्त हो गई तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? बोले यहां गोपियां भगवान को क्या समझती हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान का स्मरण करती हैं ये महत्वपूर्ण। भगवान समझ करके स्मरण करती हैं कि अपना प्रियतम समझ के करती हैं कि अपना बेटा समझ करके करती हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि गोपियां कृष्ण का स्मरण करती हैं। और भगवान का जो स्मरण करता है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जो भगवान का स्मरण करे वो बंधन से मुक्त हो जाता है। किस प्रकार से? बोले जैसे ये बिजली का तार जो लगा हुआ है, इस बिजली के तार में बिजली दौड़ रही। अब आप इसको बिजली समझ करके छुओ तब भी करंट मारेगा, और धोखे में छू जाए तब भी करंट मारेगा। आप कहो महाराज हम इसको बिजली नहीं मानते हैं, बोले तुम मानो चाहे मत मानो, उसका जो गुणधर्म है स्पर्श करते ही वो झटका देगी। अग्नि को कोई अग्नि समझ करके हाथ डाले तब भी जलेगा, और भूल से हाथ पड़ जाए तब भी हाथ जल जाएगा, और अग्नि देवता की पूजा करके आरती करके प्रणाम करके हाथ डाले तब भी हाथ जल जाए। हवन करते हुए हाथ जल ही जाता है। क्यों? क्यों? बोले उसका धर्म है, अग्नि का धर्म है दाहकत्व। उसी प्रकार भगवान को कोई भगवान समझे न समझे, कुछ भी करे, अगर वो भगवान का स्मरण करता है तो भगवत स्मरण का ये फल है
कि उसका मन अगर भगवान से जुड़ा तो संसार बंधन से उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, वो भवबंध से मुक्त हो जाएगा। गोपियां रास मंडल में पहुंची, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। फिर तो गोपियों का भगवान से बड़ा सुंदर संवाद हुआ और उस संवाद में बहुत सारी बातें हैं। भगवान ने बहुत बातें कही, गोपियों ने उन सारी बातों का उत्तर दिया। अंत में भगवान उन गोपियों के समर्पण से प्रसन्न हुए और रासलीला प्रारंभ हुई। रासलीला में बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनालभन नर्म नखाग्रपातैः श्वेल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान उन गोपांगनाओं के साथ नृत्य करने लगे, लीला करने लगे। लीला करते करते उसी लीला में गोपियों को थोड़ा मान आ गया, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, भगवान गोविंद हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, हम बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं। उन गोपियों को मान हुआ और उन गोपियों के मान को दूर करने के लिए भगवान रास मंडल से अंतर्धान हो गए। रासलीला चल रही थी, अचानक भगवान गाए, अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगनाः। ज्यों ही भगवान अंतर्धान हुए, ब्रजांगनाएं गोपिकाएं व्याकुल हो गईं, कृष्ण कहाँ गए। अब तो सब व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ दौड़ कृष्ण को ढूंढने लगी। वृक्षों से पूछने लगी, पीपल तुमने देखा, हे बट वृक्ष तुमने देखा, हे मल्लिका तुमने देखा। वृक्षों से गोपियां पूछती हैं, तुमने हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को देखा। रो रो करके उन वृक्षों से पूछती। यह भी लीला का एक विचित्र संयोग है। त्रेता युग में भगवान अपनी प्रियतमा को जब ढूंढते हैं तो वृक्षों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछत चले लता तरुपाती लक्ष्मण समझाए बहुभांति। हा सीता केन नीता मम हृदय गता क्वापि केनापि दृष्टा। इत्यादि कहकर भगवान वृक्षों से पूछते हैं, तुमने मेरी प्रियतमा सीता को देखा। अशोक शोकापनुद, अशोक वृक्ष को देखकर भगवान कहते हैं, अशोक तुम्हारा नाम अशोक है, तुम अपना नाम चरितार्थ करो, मेरी सीता का पता बता दो, मेरे शोक को दूर कर दो तो तुम अशोक कहलाओगे। अशोक शोकापनुद, क्या साहित्य है महर्षि वाल्मीकि का। बिल्व वृक्ष से पूछते हैं तो भगवान कहते हैं, हे बिल्व तुम बताओ मेरी सीता कहाँ है। बिल्व वृक्ष में निवास करने वाली नमो बिल्व वनस्थायै विष्णुपत्नी नमो नमः, बिल्व वृक्ष से पूछते हैं। तो रामावतार में भगवान अपनी प्रियतमा के विषय में वृक्षों से पूछते हैं, तो कृष्णावतार में प्रियतमा भगवान के विषय में वृक्षों से पूछती। गोपियां कहती हैं, हे प्लक्ष, हे नक्रोध, हे अश्वत्थ, तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा। फिर आगे गई तो तुलसी का बिरवा मिल गया, तो तुलसी से पूछा, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, तू तो गोविंद के चरणों से प्रेम करती है, तू बता दे गोविंद कहाँ है। दूसरी सखी ने कहा, इससे क्यों पूछती हो। बोले, ये गोविंद के चरणों में रहती, भक्त जन तुलसी को गोविंद के चरणों में चढ़ाते हैं। दूसरी सखी ने कहा, ये चरणों में भी रहती है और ये गोविंद के छाती पर भी रहती है। भक्त जन तुलसी की माला बना करके गोविंद को धारण कराते हैं, तुलसी गोविंद की वक्ष पर भी रहती है। तीसरी सखी ने कहा, गोविंद ने तो इसको अपने सिर पर चढ़ा रखा है, भक्त जन भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाते हैं। शालग्राम भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती है। 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर ऊपर ठकुरानी चढ़ी, 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर ऊपर ठकुरानी चढ़ी, शालग्राम पर तुलसी चढ़ी रहती है। सखियों ने कहा, ये तुलसी तो बड़ी माननीय है, गोविंद ने इसको इतना सम्मान दिया है, ये गोविंद के चरणों में भी रहती है, गोविंद के छाती में भी रहती, गोविंद के सिर पर भी रहती है। ये हमको पता नहीं बताएगी गोविंद का। बोले क्यों। सखी ने कहा, ये हमारी सवत है ना,
जो सवत होती है वो कभी सवत के सुख को नहीं देख सकती, इसलिए इससे मत पूछो, चलो आगे चल करके गोविंद को ढूंढते हैं। सखियां अन्यत्र चल पड़ी और बहुत ढूंढा, भगवान गोविंद कहीं मिले नहीं। ये रासलीला की कथा 5 अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। बड़े बड़े गंभीर भाव हैं इस प्रसंग के, लेकिन समयाभाव होने के कारण उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। अंत में गोपियों ने उन्मत्त होकर, प्रमत्त होकर भगवान की लीलाओं का अनुकरण किया। अपने आप को गोपियां भूल गईं, कृष्णमय हो गई। कृष्णमय होकर गोपियां क्या करती हैं? बोले कोई गोपी हाथ ऐसे कड़ करके खड़ी हो गई और कहती आओ, मैंने गोवर्धन उठा रखा है, हम तुम सबकी रक्षा करेंगी, आओ मैं कृष्ण हूं। अपने को ही कृष्ण रूप में अनुभव करने लगी। कोई गोपी जमीन में लेटकर अपने नन्हे नन्हे अपने पैरों को हिलाती हुई ये भावना करने लगी जैसे गोविंद पालना में लेटे लेटे अपने नन्हे नन्हे पैरों को हिलाते। कोई गोपी ऐसे हाथ करके बंसी बजाने का अभिनय करने लगी। इस प्रकार गोविंद की लीलाओं का गोपियों ने अनुकरण किया और बहुत देर तक गोपियां इसी प्रकार कृष्ण भाव में डूबी रहीं। और जब गोविंद नहीं मिले तब अंत में गोपियां फिर विह्वल होकर रोती हुई जमुना के तट पर आकर के गोपियों ने एक गीत गाया और भगवान को पुकारा। इसका नाम है गोपी गीत। 19 श्लोकों में गोपियों ने भगवान से अपने हृदय के भाव का निवेदन किया। हे श्याम सुंदर, आपके बिना हम जीवित नहीं रहेंगी, मर जाएंगी, आप प्रकट हो, आप आओ। और बहुत सारी बातें गोपियों ने कही हैं इन 19 श्लोकों में। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप केवल यशोदानंदन नहीं हैं, न खल गोपिकानंदनो भवान, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये, सख उदेयवान सात्वताम कुले। आप केवल गोपिकानंदन नहीं हैं, आप तो समस्त आत्माओं की आत्मा हैं। विश्व की रक्षा के लिए आप इस कुल में उत्पन्न हुए हैं। हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, आपने ब्रजमंडल के भक्तों के दुख को सदा हरण किया है। आप कृपा करके मेरे भी दुख का हरण करो। जिन चरणों को आपने कालिय नाग के फण पर रखा, उन चरणों को आप हमारे हृदय पर रखो। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, कृणकुचे सुनः क्रंध हिच्छयम। जिन चरणों को आपने कालिय नाग के फण पर रखा, उन चरणों को हमारे हृदय में रखो। ये सब कह करके गोपियों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और रो रो करके स्तुति की। गोपियों का रुदन देखकर भगवान से रहा नहीं गया और भगवान प्रकट हो गए। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने जब रुदन किया तो तासामाविर्भूत क्षौरिस्मयमान मुखाम्बुजः, पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन कर देने वाले, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, महतो महियान सर्वतो ज्यायान भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। फिर तो गोपियों ने भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने कमर में हाथ लगाई, किसी ने कंधे पर हाथ रखा और श्याम सुंदर को पकड़कर एकांत में ले गईं। और एक गोपी ने अपना आंचल बिछाया और कहा, इसी पे बैठो। स्वैरुत्तरीय कुछ कुंकुमांकितैः, अपने उत्तरीय पर, अपने आंचल पर गोविंद को विराजमान कराया। इस दृश्य का चिंतन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वर। जो भगवान सर्वेश्वर हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, वे भगवान गोपियों के उस आंचल पर बैठ गए। क्यों? बोले नहीं बैठना चाहिए था। सुखदेव जी कहते हैं, उस आंचल में कुंकुम लगा था, काजल लगा था, उस आंचल में अनेक प्रकार के दाग धब्बे लगे हुए थे। स्वैरुत्तरीयैः कुच कुंकुमांकितैः,
क्यों? बोले स्त्री का आंचल तो कई काम में आता है महाराज। काम करते करते हाथ पोंछना हो तो माताएं उसी में अपना हाथ भी पोंछ लेती हैं। बच्चे की नाक बहने लगे तो अपने आंचल से ही बच्चे का मुंह भी पोंछ देती हैं। श्रृंगार करते समय, सजते धजते समय अगर कहीं थोड़ा काजल बढ़ भी गया तो धीरे से उसी से उसकी सफाई भी हो जाती है। तो इस प्रकार से गोपियों के आंचल में वो कुमकुम लगा था, काजल लगा था, दाग धब्बे लगे थे और उसी पर भगवान बैठ गए। स्वैरुत्तरीयैहि कुचकुंकमांकितैहि तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासन। सुखदेव जी कहते हैं बड़े बड़े योगियों के हृदय को जो अपना आसन बनाते हैं वे भगवान उन गोपियों के आंचल पर बैठ गए। क्यों? बोले गोपियों का विलक्षण प्रेम देखकर। भगवान तो प्रेम के ही भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, वस्तु के भूखे नहीं हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार। तो भगवान तो भाव देखते हैं। बोले भगवान भाव देखते हैं? बोले बिना भाव के भगवान नहीं मिलते। भगवान भी भाव देखते हैं। एक महात्मा कहते थे कि 2 पैसे की मिट्टी की हंडी भी व्यक्ति बाजार में जाता है खरीदने के लिए तो भाव पूछता है, इसका भाव क्या है, और ठोक करके बजा करके तब भाव तय करके उस मिट्टी की हंडी को लेकर के आता है। संसार में एक मिट्टी की हंडी भी बिना भाव के नहीं मिलती है, भगवान कैसे मिलेंगे? तो भगवान भी भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार। गोपियों ने भगवान को अपने आंचल पर बैठाया और बहुत सारी बातें पूछी। भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया और फिर भगवान उन गोपियों के साथ महारास लीला करते। महारास लीला में जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण हो गए। रेमे स भगवास्ताभिर आत्मा रामोपि लीलया कृत्वा तावंत मात्मानम यावतिर गोपयोषिता। जितनी गोपियां थीं उतना ही रूप भगवान ने धारण कर लिया। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, इस प्रकार भगवान ने महारास लीला की। और वो रास लीला कब समाप्त हुई इसका वर्णन सुखदेव जी ने नहीं किया। अर्थात वह लीला भगवान की नित्य लीला है। आज भी वो भगवान की नित्य लीला एक विलक्षण लीला आज भी वो चल रही है और वह एक अलग ही दुनिया है। वह एक अलग भाव जगत है जिस भाव जगत में आज भी भगवान की लीला चल रही है और ऐसी ऐसी दिव्यात्माएं उस लीला में सम्मिलित होकर ब्रह्मरस भगवत रस का, भगवत तत्व का अनुभव करती हैं। ये लीला भगवान ने क्यों की? तो सुखदेव जी कहते हैं अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। ऐसी लीला भगवान ने इसलिए की कि इन लीलाओं को हम गा करके, इन लीलाओं को सुन करके हम अपने मन को और चित्त को भगवान के चरणों में लगा दें। भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जिसे सुन करके हम भगवान में तत्पर हो जाएं, तत्परायण हो जाएं, भगवान में हमारा मन और चित्त लगे। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 5 अध्याय में रास लीला का वर्णन करके सुनाया। इसके बाद कथा आती है भगवान ने सुदर्शन नाम के विद्याधर का उद्धार किया। सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था। अंगिरा महर्षि के शाप से सर्प योनि को प्राप्त हो गया था। शिवरात्रि के दिन सभी गोप ग्वाल बाल अंबिका वन में भगवान शिव की पूजा करने गए थे। वहीं पर वो सर्प आया और नंद बाबा को निगलने लगा। नंद बाबा ने दुखी होकर कन्हैया को पुकारा, कन्हैया बचा लो। भगवान श्याम सुंदर आए, उस अजगर सर्प को पकड़कर उसका मुख फाड़कर फेंक दिया, उसका उद्धार किया। वह सुदर्शन नाम का विद्याधर था। भगवान के स्पर्श से, साप से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को चला गया। इसके बाद कथा आती है नारद जी ने जाकर के कंस को बता दिया
नारद जी ने जाकर के कंस को बता दिया, आज तक तुम अपने शत्रु का पता नहीं लगा पाए और तुम्हारे एक एक आदमियों को चुन चुन करके तुम्हारे शत्रु ने मारा। कंस ने पूछा, कौन है मेरा शत्रु? नारद जी ने कहा, वृंदावन में नंद का जो बालक है कृष्ण, वही तुम्हारा शत्रु है। कंस ने कहा, मेरा शत्रु तो देवकी की 8वीं संतान, आकाशवाणी ने तो ये कहा था। नारद जी ने कहा, वही 8वीं संतान है। कंस ने कहा, 8वीं संतान तो कन्या हुई थी, वो तो आकाश में चली गई थी। नारद जी ने सारी पोल पट्टी खोल दी। नारद जी ने कहा कि वसुदेव जी ने रातों रात अपने बच्चे को ले जाकर अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दिया और आज तक तुम जान नहीं पाए। धिक्कार है तुम्हारे राजतंत्र को, धिक्कार है तुम्हारे गुप्तचरों को। अब तो कंस बौखला गया। कंस ने कहा, आज ही देवकी वसुदेव को मैं मार डालूंगा। नारद जी ने कहा, देवकी वसुदेव को अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी मृत्यु जो 2 दिन बाद होने वाली है वो आज ही हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी उस कंस को समझ में नहीं आया कि नारद जी ने कहा 2 दिन बाद मृत्यु होने वाली है। नारद की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। मृषा न होई देव ऋषि वाणी, देव ऋषि वाणी, नारद की वाणी कभी मृषा नहीं होती। कंस को समझ में नहीं आया। कंस ने कहा, क्या करें? नारद जी ने कहा, आप किसी को मत भेजो, जिसको जिसको तुम यहां से भेजोगे वो कृष्ण सबको वहां से वैकुंठ भेज देगा, इधर आने ही नहीं देगा। और सच में जिसको जिसको कंस ने भेजा सबको भगवान ने वैकुंठ भेजा। नारद जी ने कहा, आप किसी को भेजो मत, अब कृष्ण को मथुरा ही बुला लो और यहां तुम्हारे अनुचर हैं, कोई भी षड्यंत्र करके कृष्ण को मार देना। नारद जी ने सोचा इसी बहाने ये भगवान को बुलावे तब इसका उद्धार हो। कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में निमंत्रण भेजा नंद बाबा को कि आप अपने परिजनों को लेकर के निमंत्रण यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पधारो, यज्ञ का दर्शन करो। और निमंत्रण पत्र लेकर के अक्रूर जी महाराज गए। ये अक्रूर जी संबंध में भगवान के चाचा लगते हैं। अक्रूर जी निमंत्रण पत्र लेकर के गए। उस समय भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई गाय की सेवा कर रहे थे। हाथ में गोबर ओबर लगा था, मिट्टी लगी थी। जल्दी जल्दी अपने हाथ पैर को धोकर आए, अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया। काका जी आए, काका जी आए, बड़ा स्वागत हुआ। अक्रूर जी ने वो पत्र दिया। नंद बाबा ने कहा, ठीक है। तैयारी की, माखन, मिश्री, फल, गांव की कुछ वस्तुएं जो उपहार में राजा को दी जा सके, उन सारी वस्तुओं को लेकर नंद बाबा अपने परिजनों को लेकर, कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा के लिए चल पड़े यज्ञ का दर्शन करने के लिए। ब्रज की गोपियां विह्वल हो गईं। कृष्ण जा रहे हैं, अब लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। गोपियां भगवान श्याम सुंदर से कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप जाओ मथुरा, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन हम गोपियों को भूल मत जाना। गोपियां रो करके अक्रूर जी की ओर देखती हैं और कहती हैं, किस मूर्ख ने इसका नाम अक्रूर रख दिया, ये तो महाक्रूर है, मेरे कृष्ण को लेकर के जा रहा है। क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्यास्मन चक्षुर ही दत्तम हर्षे बताग्यवत। गोपियों ने कहा, इसका नाम तो अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। गोपियों ने जो जो कहा है, महाराज इन सब की व्याख्या करे तो कितने घंटे प्रसंग चलेगा और कितने घंटों में इसका विषय पूरा होगा। गोपियों ने जो जो कहा है और भगवान ने उन गोपियों को कैसे कैसे समझाया। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशम व्रज स्त्रिय कृष्ण विसक्त मानसाह ब्रसज्ज लज्जाम रुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। जब गोविंद जाने लगे तो गोपियां रो भी नहीं पा रही थी। कारण, कोई व्यक्ति यात्रा में जाए तो रोने पर अमंगल होता है, उसे रोका जाए मत जाओ तो अमंगल हो जाएगा। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, किन शब्दों से मैं आपको विदा करूं। मायाहित्यपमंगलम, अगर मैं कहूं कि मत जाओ तो अमंगल हो जाएगा। ब्रज सखे, अगर कह दूं कि जाओ
तो स्नेहेन हीनम वचः, ये तो स्नेह से हीन वाणी हो जाएगी। तिष्ठेति प्रभुता, अगर मैं कहूं कि रुक जाओ, तिष्ठ, तो ये तो प्रभुता हो जाएगी। तिष्ठेति प्रभुता यथा रुचि कुरु सैसाप्युदासीनता, अगर मैं ये कहूं कि हे श्याम सुंदर तुम्हारा जो मन करे वो करो, रुकना हो रुको, जाना हो जाओ, तो ये तो उदासीनता हो जाएगी। तो किन शब्दों में मैं आपको विदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं। गोपियां भाव विह्वल हो गईं। भगवान गोविंद ने कहा मैं आऊंगा, आप धैर्य रखो, मैं फिर आऊंगा। और ये कह करके भगवान रथ पर बैठे और चल पड़े। रथ ज्यों ज्यों मथुरा की ओर बढ़ने लगा, गोपियों के हृदय की धड़कन बढ़ने लगी। और जब रथ तीव्र गति से चलने लगा और धूल उड़ने लगी, गोविंद ओझल हो गए। गोपियां लज्जा का त्याग करके रुदन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं विसज्ज लज्जाम रुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ऐसा कह करके गोपियों ने करुण क्रंदन किया। स्त्री नाम एवं रुदंती नाम उदते सवितर यथा, और गोपियां रोती रहीं। रोते रोते शाम हो गई और अंत में अन्य मनस्का होकर अपने अपने घर में चली गईं और अत्यंत शांत हो गई। न हंसना, न बोलना, न किसी वस्तु में कोई रुचि, न किसी वस्तु की आकांक्षा। उनका जीवन, उनका शरीर यंत्रमय हो गया। जैसे यंत्र की अपनी कोई संवेदना नहीं होती, बटन ऑन कर दो तो यंत्र चलने लगेगा, जब बंद कर दो बंद हो जाएगा। न उसको कोई दुख है, न उसको कोई सुख है। उसी प्रकार उन गोपियों का जीवन यंत्रमय मानो हो गया कृष्ण के वियोग में। भगवान तो मथुरा आए और मथुरा में विश्राम घाट पर विश्राम किया। सायंकाल भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा आपकी अनुमति मिले तो हम लोग थोड़ा नगर घूम लें। नंद बाबा ने कहा ठीक है घूमने जाओ, लेकिन कहीं कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। जगह जगह पर राजा के सिपाही लगे हुए। कृष्ण बलराम ने कहा बाबा हम जैसे जाएंगे वैसे ही लौट आएंगे। बोले ठीक है जाओ। भगवान कृष्ण और बलराम अपने सखाओं को लेकर मथुरा नगर में भ्रमण करने के लिए निकले। जब नगर भ्रमण के लिए निकले तो मथुरा की स्त्रियों ने, गोपियों ने जब सुना कृष्ण बलराम आए हैं और मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं, फिर तो गोपियां पुष्प लेकर, अक्षत लेकर, लाजा लेकर उन सखाओं के ऊपर, श्याम सुंदर के ऊपर, बलराम जी के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगीं। अभ्यवर्षन सौ मनश्यैहि प्रमदा बल केशव। इसी प्रकार भगवान आनंद पूर्वक हंसते खेलते अपने सखाओं के साथ मथुरा की गलियों में घूम रहे थे। तब तक उधर से कंस का धोबी आ रहा था, कंस के कपड़े धुलता था। धोबी आया सामने। उस धोबी ने भगवान से कहा ए हट जाओ मेरे सामने से, चलो उधर। भगवान ने कहा तुम ही उधर चले जाओ, हम क्यों जाएं? उस धोबी ने कहा जानते नहीं हो मैं कंस का धोबी। उसको कंस का धोबी होने का ही घमंड था, हम कंस के धोबी। भगवान ने कहा तुम्हारे जो महाराज हैं वो हमारे मामा जी हैं, मैं उनका भांजा हूं। उस धोबी ने कहा जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे कितने लोग अपने को महाराज का रिश्तेदार और नातेदार बताते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा ये वस्त्र जो लिए हो ये लाओ मुझे दे दो। उस धोबी ने कहा ऐसे वस्त्र तुमने कभी देखे हैं? ईदृशान नेव वासांसी नित्यम गिरिवने चराह। तुम्हारे जैसे जंगली लोग, गांव के गंवार लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं? ये राजे महाराजे पहनते हैं? ऐसा जब बोला वो, फिर तो भगवान को क्रोध लगा। भगवान तो बहाना ढूंढ रहे थे, कोई बहाना मिले तो इसको मारे हम। क्यों? बोले ये धोबी कोई और नहीं था, ये वही था जिसने श्री जानकी जी के ऊपर आरोप लगाया था। और भगवान ने अपनी प्रिय पत्नी श्री सीता का त्याग किया उस धोबी के कहने पर, प्रजा के हित में। आज भगवान ने कहा आज तो मैं इसे दंड दूंगा। और भगवान ने एक थप्पड़ मारी उस धोबी को, उसका मस्तक कट करके धड़ से अलग हो मर गया। हमारा कपड़े वहीं पड़े,
सखाओं ने कपड़े ले लिए, पहनने लगे, लेकिन वो कपड़े भी बहुत बड़े बड़े थे। मनसुखा ने कंस का पैजामा लेकर उस पैजामा में अपना जब पैर डाला महाराज तो समाये नहीं। कन्हैया ये कपड़े तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन पहनने कैसे पहने जाएंगे। उसी समय मथुरा में एक दर्जी भगवान का भक्त था, वो देख रहा था, दौड़ा दौड़ा आया पूरे परिवार के सहित और कहा, हे प्रभु आप हमें थोड़ा अवसर दें तो इन कपड़ों को मैं आपके अनुकूल बना दूं। भगवान ने कहा ठीक है। उस दर्जी ने उस कपड़े को काट करके सिल करके कृष्ण बलराम और भगवान के सखाओं के अनुकूल बना दिया। सभी सखा अपने कपड़े के ऊपर से उस कपड़े को पहन लिया। सभी सखाओं ने उन राजसी वस्त्रों को अपने पहले के पहने हुए कपड़ों के ऊपर से ही पहन लिया और चल पड़े। आगे पहुंचे, सुदामा नाम का एक माली भगवान का भक्त था, उसके यहाँ पहुंचे। सुदामा माली ने भगवान को सुंदर पुष्पों की माला धारण कराई, उसको भक्ति का वरदान दिया। फिर भगवान आगे जा रहे थे तो एक दासी आ गई, कंस की दासी थी, कंस के लिए चंदन लेकर के जाती थी। चंदन घिस करके लेकर के जा रही थी। भगवान ने उसे रोक लिया और भगवान ने कहा, सखी ये चंदन मुझे दोगी? ये कन्हैया तो छीनने में, झपटने में, लेने में बड़े कुशल हैं, कुछ भी मिल जाए, कहीं भी मिले ले लो, सब अपना ही है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, ये तो लीला पुरुषोत्तम है। रोक लिया कुब्जा को और कहा, ये चंदन मुझे दे दो। कुब्जा जान गई, अगर मैं ना करूंगी तो जो दशा धोबी की हुई वही दशा हमारी भी हो जाएगी। इसलिए कुब्जा ने कहा, श्याम सुंदर ये चंदन तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कुब्जा ने कहा, चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन। हे यदुनंदन, इस चंदन वारी के सहित इस चंदन को अगर आप स्वीकार करो तो मैं आपको चंदन दे दूं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा ठीक है, ये तो कन्हैया का दरबार है, इस मामले में भगवान कृष्ण बड़े उदार हैं, कोई भी आओ सब स्वीकार है।